कि आप देवतागण सतर्क हो जाएं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन हमारा विनाश करना चाहता है देवर्षि? तारकासुर। तारकासुर का उत्थान होने वाला है और उसका सबसे पहला लक्ष्य होगा देवलोक। कुलगुरु को दानवराज तारकासुर का प्रणाम। आयुष्मान भव। यदि देना ही है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो आज से पहले आपने किसी भी दानवराज को नहीं दिया। मुझे अमरत्व का आशीर्वाद चाहिए। मैं अमर होना चाहता हूं, तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता हूं मैं। ऐसा वरदान इस सृष्टि में सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मदेव जी ही दे सकते हैं। यदि तुम अमर होना चाहते हो तो उनकी तपस्या करो। यद्यपि यह वरदान इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुमसे पहले भी कई दानव राजाओं ने इस वरदान को प्राप्त करने की चेष्टा की है तथा उनमें से कई सफल भी हुए हैं, किंतु भगवती दुर्गा ने एक एक कर सबका वध कर दिया। यदि तुम वरदान में भगवती दुर्गा से वध ना हो, ये वरदान प्राप्त कर लेते हो तो तुम अमर हो जाओगे, अजेय हो जाओगे तुम। फिर कोई तुम्हारा वध न कर सकेगा। भगवती दुर्गा से वध ना हो, ये वरदान प्राप्त कर लेते हो तो तुम अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। भगवती दुर्गा से वध ना हो, ये वरदान प्राप्त कर लेते हो तो तुम अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे, अमर। पुत्र, अंधेरे में क्या कर रहे हो पुत्र? मां, क्या आप अपने पुत्र को अमर देखना चाहती हैं? चाहती हूं, परंतु जो संभव नहीं उसके पीछे भागना मूर्खता है पुत्र। असंभव को संभव बनाना ही पुरुषार्थ है, और मैं हर स्थिति में अमर बनना चाहता हूं। पुत्र, तुम ये तो जानते ही हो कि महादेव शिव शंकर अपनी पत्नी सती के आत्मदाह करने के बाद तपस्या में लीन हो गए हैं। मैं कुछ समझा नहीं मां। पुत्र तारक, तुम्हें अगर कोई अमर बना सकते हैं तो केवल शिवजी ही बना सकते हैं, क्योंकि शिवजी का फिर से विवाह होना संभव नहीं है और इसलिए शिवजी को पुत्र होना भी असंभव है। समझ गए मेरे लाल? समझ गया मां, सब कुछ समझ गया। तुमने तो चुटकी बजाते ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब आशीर्वाद भी दे दे मां, आशीर्वाद भी। तुम्हें इच्छित वरदान प्राप्त हो पुत्र। ओम ब्रह्मणे नमः।
ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ चतुराननाय नमः। गंगहस्ताय नमः। ॐ विधात्रे नमः। हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे। तारकासुर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं तारकासुर। मांगो, क्या वर मांगते हो? आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए प्रभु, जिससे मैं तीनों लोकों में अमर हो जाऊं। मुझे ना तो कोई नर मार सके और ना ही कोई नारी, कोई देवता भी मेरा वध ना कर सके। यहां तक कि स्वयं भगवती दुर्गा, महादेव शिव शंकर और भगवान विष्णु भी नहीं। इस चराचर जगत में किसी भी प्राणी ने अमृत तो प्राप्त नहीं किया है, तो फिर तुम्हें कैसे प्राप्त होगा? आपने मुझे वरदान देने का वचन दिया है। यदि आप मुझे वरदान नहीं देंगे तो आपका वचन भंग हो जाएगा। नहीं वत्स, मेरा कोई भी वचन भंग नहीं होगा। फिर से वर मांगो तुम। तुम्हें अगर कोई अमर बना सकते हैं तो केवल शिवजी ही बना सकते हैं, क्योंकि शिवजी का फिर से विवाह होना अब संभव नहीं है और शिवजी को पुत्र होना भी असंभव है। यदि ऐसा है प्रभु, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरी मृत्यु केवल महादेव शिव शंकर के पुत्र के हाथों ही हो। केवल महादेव शिव शंकर के पुत्र के हाथों ही हो। तथास्तु। तीनों लोकों के अधिपति, सावधान हो जाओ। तारकासुर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए आ रहा है, क्योंकि अब मैं अधिपति बनूंगा। तारकासुर अधिपति बनेगा। ओम ब्रह्मदेवो नमः। तो क्या तारकासुर के अहंकार का अंत किसी के पास नहीं था? तारकासुर के प्रहार को झेलने की शक्ति किसी में भी नहीं थी। हर देवता उनके सामने हार गए थे। कोई भी देवता उनके सामने टिक नहीं पाया। और तब इंद्र और अन्य देवता देवलोक छोड़कर भाग गए। नारायण नारायण, क्या बात है देवेंद्र, आप सब लोग इतने भयभीत होकर कहां पलायन कर रहे हैं? जिसकी आशंका थी वही हुआ देवर्षि। ब्रह्मदेव ना आगे देखते हैं ना पीछे। उनकी किसी ने स्तुति क्या कर ली, बस उनका हाथ उड़ जाता है वरदान देने के लिए। वरदान तो ब्रह्मदेव देते हैं, परंतु भुगतना हम सबको पड़ता है। इससे मुक्त होने का कोई मार्ग नजर नहीं आता देवर्षि। नारायण नारायण, मार्ग है देवेंद्र, मार्ग है। परम पिता ब्रह्मा स्वयं मार्ग है। वे ही आप लोगों को इस विवशता से मुक्ति दिला सकते हैं। एक बात और, वे स्वयं
इसी विषय में माता दुर्गा से बात करने गए हैं। नारायण नारायण। विनाश तो सृजन से पहले ही तय हो जाता है। तारकासुर का विनाश भी निश्चित है। वो भला सृष्टि के चक्र से अछूता कैसे रह सकता है? हे मातेश्वरी, कौन करेगा उसका विनाश? महादेव शिव शंकर का औरस पुत्र तारकासुर का विनाश उसी के हाथों निश्चित है। परंतु मातेश्वरी, महादेव शिव तो विधुर है और औरस पुत्र के लिए पत्नी का होना आवश्यक है। सती की मृत्यु के बाद ये कैसे संभव हो पाएगा? सती दोबारा जन्म लेगी ब्रह्मदेव। और उसका विवाह महादेव शिव के साथ होगा। यदि हिमालय पति पत्नी मुझे पुत्री के रूप में स्वीकार करेंगे तो मैं उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरे इसी अवतार के साथ महादेव शिव का विवाह होगा। महाराज हेमराज और महारानी मैना, संतान प्राप्ति यज्ञ शुरू कीजिए। आंखें खोलो पुत्री। मातेश्वरी, स्वयं आप? हाँ, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हारे गर्भ में अपना अंश छोड़कर जाना चाहती हूँ। इतनी बड़ी कृपा, इतना बड़ा आशीर्वाद मातेश्वरी। मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई। आपका अंश मेरे गर्भ से जन्म ले, इससे बड़ा सुख मेरे लिए क्या हो सकता है? किंतु तुम्हें एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन माँ? यही कि तुम मुझे पुत्री की तरह रखोगी। मुझे वो स्थान कभी नहीं दोगी जो इस समय तुम्हारी दृष्टि में मेरा है। मैं तुम्हारे गर्भ में पार्वती बनकर जन्म लेना चाहती हूँ। तुम मुझे पुत्री की तरह ही स्वीकारना। एक बेटी होने के सुख से मुझे कभी वंचित नहीं करोगी। ऐसा कभी नहीं होगा माँ। हम वचन देते हैं। तुम्हारा कल्याण हो।
देखो दुष्बुद्धि, देखो डर का प्रभाव मेरी एक चेतावनी से ये श्रमिक जो भक्त बने हुए थे, जिनके हाथ नहीं चलते थे, कैसे चपलता से इन्होंने इस भवन कार्य का निर्माण पूरा किया। और ये जो भवन पूरा होता नहीं दिख रहा था, पूरा हो गया। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। ये ध्वनि कहां से आ रही है? जाओ देखो, जाओ सब। जो आज्ञा पालन नरेश। चलो ढूंढो, ढूंढो। यदि दुर्गा ने सारी सृष्टि व्याप्त की है तो मैं अपनी असुरी शक्तियों से सृष्टि के 5 तत्वों पर अपना अधिकार प्राप्त कर दूंगा। फिर देखता हूं इनकी भक्ति और दुर्गा की शक्ति मेरे सामने कैसे टिकती हैं। अब मैं आप सब लोगों को माँ दुर्गा की आगे की कहानी बताती हूँ। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ में माता दुर्गा का अंश अब जन्म लेने वाला था। ये समाचार सभी देवता को प्राप्त हुआ और तभी प्रकृति के कण कण में बदलाव आने लगे। बागों में फूल खिलने लगे, आकाश में इंद्रधनुष निकल आया और उसी समय ताड़कासुर अपने महल से बाहर आया। ये मैं क्या देख रहा हूं दूत? चारों ओर आनंद है, उल्लास है, देवतागण प्रसन्न है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। ये सब क्या है? क्या ये सब भूल गए हैं कि तारकासुर अभी भी त्रिलोकी का अधिपति है? ये एक अशुभ संकेत है, परंतु ये संकेत क्या है? कहीं महादेव शिव शंकर का विवाह तो नहीं संपन्न हो गया? कहीं उनके घर पुत्र तो नहीं जन्म लेने वाला? दूत, आज्ञा दानवराज। तुम गुप्तचरों को महादेव के निवास स्थान के चारों तरफ फैला दो, परंतु बहुत सतर्कता के साथ, और पल पल की सूचना हमें देते रहना। इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र रच ले, परंतु तारकासुर का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। यदि कोई कर सकता है तो वो है महादेव शिव शंकर का औरस पुत्र, और मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि शिव शंकर का कोई औरस पुत्र जन्म ले, और मैं उसे जन्म लेने ही नहीं दूंगा। जाओ। मैं तुम्हारे गर्भ में अपना अंश छोड़कर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे गर्भ में पार्वती बनकर जन्म लेना चाहती हूँ। शिव को शक्ति कैसे प्राप्त हो, उनको अपनी प्रणाम महाराज। शक्ति। महारानी मैना ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया है। तू है रचती पुत्री को? वो दोनों कैसे? दोनों स्वस्थ है महाराज। हेमराज के घर में होता महाशक्ति का हेमराज की भक्ति ने स्वप्न किया साकार। हेमराज की भक्ति ने स्वप्न किया साकार।
घर में हो गया शक्ति का अवतार। हेमराज के घर में हो गया शक्ति का अवतार। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी दुर्गा पार्वती बनकर आई। माता पिता के मन में उमड़ी खुशियाँ आज हजार। हेमराज के घर में हो गया विवाह के इतने अंतराल के बाद हमें संतान सुख मिला है। हमने तो आशा ही छोड़ दी। हेमराज की भक्ति ने स्वप्न किया साकार। हेमराज की भक्ति ने स्वप्न किया साकार। हेमराज के घर में हो गया शक्ति का अवतार। हेमराज के घर में हो गया शक्ति का अवतार। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी दुर्गा पार्वती बनकर आई। माता पिता के मन में उमड़ी खुशियाँ आज हजार। हेमराज के घर में हो गया विवाह के इतने अंतराल के बाद हमें संतान सुख मिला है। हमने तो आशा ही छोड़ दी थी स्वामी कि हमें संतान सुख की प्राप्ति भी होगी, परंतु उस समय मैं ये नहीं जानती थी कि माँ दुर्गा की हम पर इतनी कृपा होगी और वो स्वयं हमारी बेटी बनकर हमारे घर आएगी। जो सच सपने में भी नहीं देखा था वो आज हमारी झोली में है। मैंने देव ऋषि नारद को आमंत्रित किया है। सोच रहा हूं अपनी पुत्री की कुंडली उन्हीं से बनवाई जाए। वो भविष्य दृष्टा हैं। यदि हमारे कारण हमारी पुत्री के ऊपर अमंगल ग्रह की साया हो तो वो उसका काट अवश्य बताएंगे। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया स्वामी। क्यों ना हम अपनी पुत्री का नाम संस्कार उन्हीं के हाथों संपन्न कर लें। जैसी आपकी इच्छा। तब तो हमें सारी व्यवस्था यथाशीघ्र करनी होगी। यदि इस अवसर पर परमपिता ब्रह्मदेव भी आ जाते तो हमारी प्रसन्नता दुगनी बढ़ जाती। ठीक कहा स्वामी आपने। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव। आयुष्मान पुत्र। प्रणाम देव ऋषि, आपका स्वागत है। बहुत ही सही समय पर आए हो। तुम तो तीनों लोकों में विचरण करते रहते हो। भूत, वर्तमान, भविष्य की दृष्टता हो, इसलिए तुम्हें भविष्य दृष्टता कहा जाता है। इसलिए पुत्र मैं चाहता हूं कि तुम महाराज हिमालय की जिज्ञासा का उत्तर दो। जिज्ञासा? कैसी जिज्ञासा महाराज? देव ऋषि, मेरी पुत्री का भविष्य, इसकी कुंडली देखकर बताइए कि कोई अमंगल ग्रह मेरी पुत्री के भाग्य के साथ तो नहीं बैठा है। नारायण नारायण। महाराज, जो पुत्री स्वयं मंगल की स्वामिनी हो, भला उसके भाग्य के घर में कोई अमंगल कैसे बैठ सकता है? आपकी पुत्री आगे चलकर उमा, भवानी तथा अंबिका के नाम से प्रसिद्ध होगी। अर्थात
ऐसी पुत्री के भविष्य के बारे में चिंतित होना व्यर्थ ही है महाराज। और इसका विवाह योग कैसा है देवऋषि? आपकी पुत्री के भाग्य में स्वयंवर का योग है, अर्थात विवाह योग्य होने पर ये स्वयं अपने वर का चुनाव करेगी। परंतु इसका विवाह इतनी सरलता से नहीं होगा। अपने विवाह के लिए इसे कठिन साधना करनी होगी, तप करना होगा। इसके पश्चात ही इसका विवाह संभव होगा। परंतु आप चिंता ना करें, क्योंकि इसका यह विवाह संसार का एक आदर्श विवाह कहलाएगा। ब्रह्मदेव, ये तो रही मेरी पुत्री की कुंडली। अब इसका नाम क्या होगा? हम चाहते हैं कि आप हमारी पुत्री का नामकरण करें तो आपकी बड़ी कृपा हो। महाराज हिमालय, ये कन्या स्वयं मां भगवती दुर्गा है, इसीलिए इन्हें जो भी नाम दे दिया जाए वो नाम पवित्र होगा। फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूं कि ये कन्या कई नामों से जानी जाएगी। कोई इसे गिरिजा कहेंगे, तो कोई इसे गौरी कहेंगे, कोई इसे उमा कहेंगे, तो कोई इसे अपर्णा कहेंगे। परंतु संसार में ये पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पार्वती, पार्वती, पार्वती। पार्वती, ठहरो पार्वती, ठहरो पार्वती, पार्वती ठहर जाओ। पार्वती, पार्वती, इस थाली में अपने पैर रखो।
महादेव शिव देवों के देव हैं। उन्हें देवाधिदेव कहते हैं और वो सभी देवों के पूज्य हैं। अपनी पत्नी के भी प्रिय और पूज्य, और उनका हृदय भी कितना कोमल है। हाँ, परंतु ये तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है। वो कैलाश पर्वत पे रहते हैं ना? मुझे ऐसे लगता है जैसे कि तुम उन्हें जन्म जन्मांतर से जानती हो। स्वामी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पार्वती हमें ये याद दिला रही है कि भोलेनाथ शिव शंकर का दर्शन किए हमें बहुत समय हो गया है। स्वामी, क्यों ना हम कल जाके उनका दर्शन करके आए? पत्नी के मृत्यु के पश्चात उन्होंने स्वयं को संसार से विरक्त कर दिया है और तपस्या में लीन हो गए हैं। सती उनकी पत्नी थी ना? हाँ पार्वती, सती महादेव शंकर की पत्नी थी। पत्नी के मृत्यु के पश्चात महादेव शिव शंकर इतने दुखी हो गए कि उन्होंने संसारिकता को ही त्याग दिया। कहते हैं कि आज भी वो सती की स्मृति को अपने मन से नहीं मिटा पाए। आज भी वो सती के स्मृति के साथ ही जीवन जी रहे हैं। सती, इन निर्जन पर्वतों को देखकर आपको अपने घर का स्मरण नहीं हो रहा? ये रहा आपका कक्ष। तो क्या आप? मेरा कक्ष भी यही है। पर कहाँ? आपके मन मंदिर में। कहाँ चली गई थी आप? ध्यान टूटते ही आपको ना देखकर हम वंचित उठे। मैं आपके लिए फूल लेने गई थी। मैं आपके आसन को फूलों से सजाना चाहती हूँ। जब भी मैं ध्यान में बैठूं, आप सदैव मेरे समक्ष रहें। मतलब आप ध्यान करते हैं या ध्यान के बहाने मेरा मनन? हाँ, आपका मनन, क्योंकि आपका मनन ही हमारा ध्यान है और आपका मनन ही हमारी तपस्या है। महाराज हिमालय और महारानी मैना, आप दोनों को नंदी का प्रणाम। नंदी, महादेव शिव कहाँ है? हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। महाराज, वो तो तीव्र ध्यान की अवस्था में वर्षों से हैं। आप उन्हें मिल नहीं पाएंगे। नंदी, हम तो केवल उनके दर्शन करना चाहते हैं। उनके दर्शन होते ही हम चले जाएंगे। परंतु महारानी, मिलने नहीं दो पुत्र नंदी। किसी की इच्छा का अनादर नहीं करते। यही माता सती ने ही तुम्हें कहा था ना? और यही महादेव शिव स्वयं कहते हैं। सच है ना? ये सत्य है। परंतु तुम कौन हो? तुम माता को तुम नहीं कहते पुत्र नंदी। मैं तुम्हारी माँ हूँ। और पुत्र वीरभद्र कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा।
क्यों देख रहे हो मुझे पुत्र? बताओ पुत्र वीरभद्र कहाँ है? उस और देवी। मैना, हमारी पुत्री पार्वती अब बड़ी हो गई है। हमारी पुत्री के विवाह के लिए कई प्रस्ताव आए हैं। हम चाहते हैं हम उसकी राय भी देख लें। अगर वो चाहे तो अपने होने वाले पति को देख भी सकती है। हमारी पुत्री कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। लीजिए, आ गई आपकी पुत्री। आयुष्मान भव। पुत्री, तुम्हारे लिए विवाह के प्रस्ताव आए हैं और हमारी इच्छा है कि तुम्हारा विवाह समय से हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा। अगर तुम चाहो तो अपने होने वाले वर को देख भी सकती हो। पिताश्री, मैंने अपने वर को देख लिया है। और फिर किसी और को देखने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। किसे पार्वती? तुमने अपने वर के रूप में किसे चुना है? देवादिदेव महादेव को। हाँ माता, मैंने महादेव शिव शंकर को पति के रूप में चुना है। और मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। फिर क्या हुआ दीदी? दोनों बहुत हैरान हुए। माता पार्वती का ये कदम उन दोनों को अचंभे में डाल देता है। इधर वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें, और उधर ताड़कासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, और उसके अत्याचार से सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित था
तो वो देवता गण थे। और तभी एक दिन देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर ब्रह्म। हाँ माता, मैंने महादेव शिव शंकर को पति के रूप में चुना है। और मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। फिर क्या हुआ दीदी? दोनों बहुत हैरान हुए। माता पार्वती का ये कदम उन दोनों को अचंभे में डाल देता है। इधर वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें, और उधर ताड़कासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। और उसके अत्याचार से सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित था तो वो देवता गण थे। और तभी एक दिन देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। हमारी रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए। तारकासुर के अत्याचारों से हम त्रस्त हो चुके हैं। अब हम क्या करें? अब आप शीघ्र अतिशीघ्र उसके अत्याचारों से मुक्त करें पितामह। मुक्ति का समय आ गया है देवेंद्र। परंतु कहाँ है वो? आपके वरदान के अनुसार तारकासुर का वध महादेव शिव के औरस पुत्र से होना है, और महादेव शिव तो समाधि में लीन है। अब कब टूटेगी उनकी समाधि और कब होगा उनका विवाह? प्रसन्न होकर दानवों को वरदान तो आप देते हैं पितामह, परंतु उनका अत्याचार हम देवताओं को सहना पड़ता है। यह आपकी कैसी नीति है पितामह? हे देवेंद्र, हमें दुख है इस बात का, लेकिन हम भी बंधे हुए हैं देवेंद्र। भक्ति एक ऐसा बंधन है जिसके हाथों बंध कर हम भी विवश हो जाते हैं। परिणाम को जानते हुए भी कभी कभी हम वो कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर सोचें तो ये त्रुटि कहलाता है, जबकि ये विधान है। इसे ही विधि का विधान कहते हैं। देवेंद्र, तारकासुर को दिया गया वरदान भी विधि के विधान का हिस्सा है। और उसकी मृत्यु? उसकी मृत्यु भी तय है देवेंद्र। इसीलिए आप लोग तनिक भी चिंता न करें। महादेव शिव का विवाह होगा और उनके पुत्र भी होंगे, और उनकी होने वाली पत्नी महादेव शिव को विवाह के लिए विवश करेंगी। हे देवाधिदेव, हे महादेव, मैं जानती हूँ कि सती आपकी है और आप सती के। एक के बिना दूजे का कोई अस्तित्व नहीं। किंतु स्वामी, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं उसी सती का दूसरा रूप हूँ। मुझे मेरा स्थान दीजिए स्वामी, मुझे मेरा स्थान दीजिए। जय 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 शंभो, जय जय शंभो, जय जय शंभो, जय शंभो, जय शंभो, जय शंभो, शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय शंभो, शंभो, जय जय शंभो, शंभो, जय जय शंभो।
महादेव शिव ने तो कैलाश पर्वत का त्याग कर दिया, परंतु ये शिवलिंग यहाँ कैसे? शिव का कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं। अशुभ है मेरे लिए। पार्वती, क्या तुम लोगों ने पार्वती को कहीं देखा? जी नहीं देखा महारानी जी। पार्वती, कहाँ हो तुम? पार्वती, 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 कहाँ हो तुम? पार्वती, यहाँ भवन में तो नहीं हो, कहीं बाहर तो नहीं चली गई? क्या बात है? स्वामी, पार्वती पता नहीं कहाँ है। बाहर का मौसम भी कितना प्रतिकूल है, पता नहीं हमारी पार्वती कहाँ है। महाराज प्रणाम। मैंने राजकुमारी पार्वती को पर्वत के शिखर की ओर जाते हुए देखा। पर्वत के शिखर की ओर? स्वामी, मुझे तो हमारे पुत्र की बहुत चिंता हो रही है। इस वक्त वो कहाँ हो, कैसी होगी, किस हाल में होगी? इस आंधी में हमारी पुत्री कहीं फंस तो नहीं गई महाराज? कहीं इस तूफान में, इस बर्फीले गोले की हवाओं में वो फंस तो नहीं गई? आप चिंता न करें महारानी, हम उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। गिरजा! पार्वती! 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 कहीं से कोई प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है। पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पार्वती! पार्वती! गिरजा! गिरजा! पार्वती? पार्वती, आंखें खोलो पार्वती। स्वामी देखिए ना, क्या हो गया हमारे पार्वती? पार्वती आंखें नहीं खोल रही। बोलिए ना स्वामी से। महारानी, आप साहस से काम लीजिए, हमारी पुत्री को कुछ नहीं होगा। पार्वती, पार्वती, बेटी होश में आओ। पार्वती देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही है। पार्वती होश में आओ। स्वामी, देव ऋषि, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पार्वती महादेव शिव की भक्ति में लीन है, उसे कुछ होश नहीं है। वो उन्हीं से विवाह करना चाहती है, जबकि आपने उसकी कुंडली देखकर कहा था कि उसकी कुंडली में अति सुंदर विवाह योग है। तो फिर ये सब क्या है देव ऋषि? नारायण नारायण, ये उसी योग का फल है हिमराज। पार्वती की कुंडली में वर का जो योग है
वो बिल्कुल महादेव शिव के योग से मिलता है। परंतु ये कैसे संभव है देवऋषि? महादेव शिव शंकर तो ध्यान में है। इसके लिए पार्वती को तप करना होगा। कठोर से कठोर तप ही महादेव शिव को ध्यान से विमुक्त कर सकती है। पार्वती को तप की अग्नि परीक्षा देनी होगी। नहीं देवऋषि, क्या संभव है? मैं अपनी फूल सी कोमल पुत्री को तप की परीक्षा नहीं देने दूंगा। मैं दूंगी पिताश्री। मैं तप की अग्नि परीक्षा अवश्य दूंगी पिताश्री। पार्वती, महादेव शिव ही मेरा धर्म है। महादेव शिव ही मेरा कर्म है। मैंने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है पिताजी। और अब उन्हें पाने के लिए जो भी तप हो वो मैं अवश्य करूंगी। मैं तुम्हारा पिता हूं पुत्री, मेरा भी धर्म है, मेरा भी कोई कर्म है। मैं तुम्हें तप की अग्नि में नहीं जलने दूंगा। परंतु तुम तपस्या नहीं करोगी। विवाह वो होता है जो अग्नि के साथ फेरों के साथ लिया जाता है। महादेव शिव तुम्हारे पति नहीं है, समझी तुम? मैंने तुम्हारे विवाह के लिए महाराज शशिकांत और उनके पुत्र भरत को आमंत्रित किया है। अब तक मैंने एक पिता धर्म निभाया है, अब तुम्हें एक पुत्री धर्म निभाना है। श्वेतकेतु, ये वातावरण में अचानक से बदलाव कैसे आ गया? अब तो सब कुछ बदल जाएगा सुमुखी, सब कुछ। कोला नरेश पंच तत्वों पर विजय पाने के लिए यज्ञ जो कर रहे हैं, और उनका यज्ञ सफल होते ही पूरी सृष्टि में ही बदलाव आ जाएगा, क्योंकि स्वयं कोला नरेश कालकेतु इस सृष्टि के स्वामी बनेंगे। और फिर अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, पानी, इन सभी पर उन्हीं का स्वामित्व होगा। हे अग्निदेव, मैं कालकेतु आपका आवाहन करता हूं। प्रकट होकर मुझे अनुग्रहित करें, मुझ पर कृपा करें। अग्निदेव, प्रकट हो, मुझे अनुग्रहित करें। अग्निदेव को कालकेतु का प्रणाम। बोला नरेश, तुम्हारा कल्याण हो। अग्निदेव, मेरा कल्याण तब होगा जब आपका वरद हस्त मेरे सर पर होगा। मुझसे क्या चाहते हो तुम? कृपा। अग्निदेव, यदि आप कृपा करें तो संसार की कोई अग्नि भी मुझे जला नहीं सकती। मैं आपका अग्नि तत्व अपने अधीन करना चाहता हूं। तथास्तु।
सचमुच मैंने इस अग्नि तत्व को अपने अधीन कर लिया है? मुझे विश्वास नहीं होता। मैं अग्निदेव की बात पर विश्वास करूं या स्वयं जान लूं? ये अग्नि मैंने अग्नि तत्व को अपने अधीन कर लिया। दीदी, ये दिए कैसे बुझ गए? यही प्रश्न मेरे मन में भी उठ रहा है श्वेत केतु। मुझे लगता है कि ये भैया के यज्ञ के कारण हो रहा है। हो सकता है। हे वरुण देव, ये काल केतु आपका आवाहन करता है। प्रकट होकर मुझ पर कृपा करें, मुझे अनुग्रहित करें। हे वरुण देव, प्रकट हो, प्रकट हो। वरुण देव को कालकेतु का प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो कालकेतु। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं धन्य हुआ। किस लिए मेरा आह्वान किया कालकेतु? क्या चाहते हो तुम? वरुण देव, मैं जल तत्व को अपने अधीन करना चाहता हूं। तथास्तु। जल तत्व भी अब कालकेतु के बस में है। यदि मैंने जल तत्व को अपने अधीन किया है तो पानी पर तो मैं सहज ही चल सकूंगा। इसका अनुभव करके अवश्य देखना चाहिए मुझे। दुर्गा, मैंने अग्नि तत्व के साथ साथ जल तत्व को भी अपने अधीन कर लिया है और शेष तीनों तत्वों को भी शीघ्र अपने अधीन कर लूंगा और तुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। शक्तिशाली हो जाऊंगा मैं, सबसे शक्तिशाली। दीदी, बहुत प्यास लगी है। आओ मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ।